है। और इस बीच संभल चंदौसी में अवैध रजाए मुस्तफा मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान सीओ अनुज चौधरी का सिंघम अंदाज एक बार फिर से दिखाई दिया। अवैध मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान सीओ अनुज चौधरी को पास में ही एक बंद पड़े प्राइवेट स्कूल पर शक हुआ, जिसके बाद ताला तोड़कर जब वो अंदर दाखिल हुए तो वहां का नजारा देख अनुज चौधरी के साथ पूरी पुलिस की टीम दंग रह गई। स्कूल के अंदर ऐसा क्या मिला जिससे पुलिस वाले भी चौंक गए? पूरी खबर आपको हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट में देखेंगे। योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन, मोर्चे पर संभल के सिंघम। चंदौसी में अवैध कब्जा, चल गया पीला पंचा। गरज रहा बाबा का बुलडोजर, कब्जाधारियों की बड़ी टेंशन। जो न्याय मानते हो के लिए न्याय होता है, जो स्वयं न्याय को कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल से ज्यादा सुशासन की सरकार चला रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी सख्त रहते हैं। उत्तर प्रदेश से ज्यादातर माफिया गैंगस्टर का सफाया हो चुका है और जो बचे हुए छोटे अपराधी हैं उन्हें भी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है, या फिर जो भागने की कोशिश करता है उसे सीधे झंडुम का रास्ता भी दिखा दिया जाता है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को यह आदेश भी दे रखा है कि गरीबों की जमीन पर अगर किसी ने कब्जा किया तो तत्काल जमीन को कब्जा मुक्त कराने के साथ ही दबंगों को सबक सिखाया जाए। साथ ही अगर अवैध कब्जा कर कोई धार्मिक इमारत खड़ी की गई है उसे भी कानून के हिसाब से एक्शन लेते हुए पीले पंजे के प्रहार से ध्वस्त कर दिया जाए। और एक बार फिर यूपी में यही देखने को मिल रहा है। खासकर यूपी के संभल में बाबा का बुलडोजर पिछले कई दिनों से लगातार गैद रहा है। इसी संभल जिले के चंदौसी में अवैध रजाए मुस्तफा मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान सीओ अनुज चौधरी का सिंघम अंदाज एक बार फिर से दिखाई दिया। पूरे प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इसी कड़ी में संभल के चंदौसी की रजाए मुस्तफा मस्जिद जो अवैध रूप से बनी है, शनिवार को उस पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। चंदौसी के सीओ अनुज चौधरी भी वहां सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम विनय मिश्रा और पुलिस टीम के साथ पहुंचे थे। इसी दौरान अनुज चौधरी को पास ही बंद पड़े एक प्राइवेट स्कूल पर शक हुआ। नगर पालिका की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने इस इंग्लिश मीडियम स्कूल का गेट बंद था। स्कूल का गेट बंद देखकर सीओ अनुज चौधरी ने बल प्रयोग किया और धक्का मारकर गेट खोल दिया। लेकिन इसके बाद जब वो लोग अंदर पहुंचे तो वहाँ का नजारा देख अनुज चौधरी के साथ पूरी पुलिस टीम दंग रह गई। बाहर से ताला लगे स्कूल के अंदर बड़ा गोरख धंधा चल रहा था और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर किराने का सामान बिखरा पड़ा था। स्कूल नगर पालिका की अवैध घोषित जो है उसमें बना हुआ है और इसमें जैसे गोबर भी मिला है और तेल भी है, परचून का भी बहुत सामान है और स्कूल के साथ साथ कई चीज़ें हैं जो इसमें बाकी भी जांच होगी तो जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस पर वो किसी एक जो व्यक्ति थे यहाँ उन्होंने एक बार ही कहा था। उसके बाद उसका जो गोबर का जो है उसका सैंपल मंगाया जाएगा। सैंपल पर जिस आधार से क्या मिलेगा उसका। स्कूल के अंदर मौजूद पुलिस और मीडिया कर्मी तब हैरान रह गए जब सीओ अनुज चौधरी की नजर इस स्कूल के क्लासरूम में पड़े गोबर पर पड़ी। इसके बाद मौके पर स्कूल संचालक को बुलाकर गोबर के बारे में पूछताछ की गई तो स्कूल संचालक ने बताया कि अभी बकरा ईद निकली है और उन्होंने उसकी कुर्बानी दी। जब उससे कुछ और सवाल पूछे गए तो इधर उधर की बात करने लगा। ये देख सीओ अनुज चौधरी और एसडीएम विनय मिश्रा ने गोबर की जाँच के आदेश दिए। ये देखने के लिए कहीं स्कूल के अंदर किसी गौवंश की कुर्बानी तो नहीं दी गई। ये जो हम लोग नगर पालिका की अवैध निर्माण किए गए हैं उन्हीं का निरीक्षण करने निकले थे कौन कौन से मकान है जिनको नोटिस दिए जाने की आवश्यकता है या अगली कोई कार्रवाई होनी है। तो उसी में जानकारी में है कि यहाँ पे जीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चलाया जा रहा है उसी भूमि पर। तो ये किसी रफाका साहब का बताया गया है। तो उनको बुलाया गया था लेकिन वो आने में विलम्ब हुआ तो गेट हम लोग धक्का देके जब अंदर घुसे तो वहाँ स्कूल के कुछ लक्षण दिख रहे हैं, कुछ किराने का सामान वहाँ रखा गया है और वहीं एक तरफ गोबर भी पड़ा हुआ था। तो जब वो आए हैं श्रीमान जी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे उनके द्वारा कुर्बानी की गई थी। तो उसी क्रम में अगली कार्रवाई का परीक्षण हो गया। कहा था कुर्बानी वहाँ पे हुई थी, बाद में उन्होंने उसमें कुछ सुधार करने का प्रयास किया। ये कुर्बानी बाहर हुई थी, यहाँ कैसे आ गया कि उन्होंने सुधारात्मक रूप से बताया। गैर विधिक है, अगर ये सिद्ध होता है कि उनके द्वारा वास्तव में वहाँ कुर्बानी की गई तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। संभल जिले के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के वारिस नगर इलाके में नगर पालिका ने दावा किया था कि उनकी 6 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मस्जिद और 32 से अधिक मकानों का निर्माण किया गया।
जिसके बाद प्रशासन ने जांच शुरू की। मस्जिद कमेटी और अन्य लोग कोई भी वैध कागजात नहीं दिखा पाए। इस दौरान नगर पालिका प्रशासन ने मस्जिद कमेटी रज़ाए मस्जिद के लोगों को 15 दिन का नोटिस दिया था, जिसमें अवैध कब्जा हटाने की बात कही गई थी। 15 दिन पूरा होने पर प्रशासन की टीम मस्जिद को खुद तोड़ने पहुंची। इस दौरान प्रशासन के साथ साथ भारी संख्या में फोर्स भी पहुंची थी। फिलहाल स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम ने मिलकर मस्जिद को तोड़ने का काम किया। संभल बहजोई के बाद चंदोसी में भी लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। आज चंदोसी कोतवाली इलाके के लक्ष्मणगंज में रजा ए मुस्तफा नाम से एक मस्जिद बनी हुई है और यहाँ पर 33 अन्य मकान हैं, जिस पर आरोप है कि ये नगरपालिका की जमीन थी और इस जमीन पर रजा ए मुस्तफा मस्जिद और 33 अन्य मकान अवैध रूप से बना लिए गए। इस मामले में प्रशासन के द्वारा पिछले दिनों रजा ए मुस्तफा मस्जिद और अन्य मकानों को नोटिस दिए गए थे और उन्हें समय सीमा दी गई थी कि आप समय सीमा के भीतर रजा ए मुस्तफा मस्जिद और जो अन्य अवैध मकान हैं इनको खुद तोड़ लें, नहीं तो प्रशासन खुद तोड़ने की कार्रवाई करेगा। हालांकि अब इस मामले में मियाद पूरी होने के बाद मस्जिद कमेटी खुद यहाँ पर मस्जिद तोड़ने का काम कर रही है। बीते 18 जून को यहाँ पर मस्जिद कमेटी की ओर से मस्जिद तोड़ने का काम किया गया, वहीं आज बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिली। अयोध्या, काशी और मथुरा की तरह ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल को भी उसकी सनातनी पहचान वापस दिलाने के मिशन पर जुटे हुए हैं। सीएम योगी के प्रयास की वजह से ही जिस संभल में कभी हिंदू जाने से डरते थे, वहां अब हर हर महादेव और जय बजरंगबली का उद्घोष सुनाई दे रहा है। संभल को संवारने के इसी मिशन के तहत वहां से एक एक अवैध कब्जे को बगैर किसी भेदभाव के पीले पंजे के प्रहार से ध्वस्त किया जा रहा है। चाहे दुकान हो या फिर मकान, मंदिर हो या फिर मस्जिद, नगर निगम की जमीन पर जहां भी अवैध निर्माण किया गया उसे बुलडोजर चलाकर तोड़ा जा रहा है। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। सार्वजनिक जगह पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को लोग खुद ही हटा लें। जहाँ जहाँ सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण है वहाँ लगभग सभी के द्वारा स्वयं ही अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। यदि वो ध्वस्तीकरण नहीं करेंगे तो फिर हमारे द्वारा ध्वस्तीकरण किया जाएगा। यदि ध्वस्तीकरण नहीं होता तो फिर उसके उपरांत नगर पालिका परिषद और राजस्व विभाग के द्वारा ध्वस्तीकरण किया जाएगा। सीएम योगी को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। योगी के बुलडोजर मॉडल की धमक सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश विदेश में सुनाई देती है। सीएम बनने के बाद योगी ने कई माफियाओं और अपराधियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवाया। गुंडों के बीच पुलिस का खौफ इस कदर बढ़ गया कि खुद सरेंडर करने लगे। योगी के एक्शन ने गुंडों के मन में ये बैठा दिया कि जीवित रहने के लिए या तो मुंबई छोड़नी पड़ेगी या फिर जेल जाना होगा। इसके अलावा कोई और विकल्प बचा नहीं। योगी कार्यकाल में कई अपराधियों के एनकाउंटर हुए और कई ने सरेंडर भी किया। अपराधियों पर नकेल कसने का नतीजा ये हुआ कि जिस यूपी में खुलेआम अपराध करने से अपराधियों को खौफ नहीं लगता था, वहाँ अब कानून का राज स्थापित हो चुका है। और अब भी अगर कहीं अवैध कब्जा दिखता है तो उसे बाबा का बुलडोजर मिट्टी में मिलाने में देर नहीं लगाता। बीते 18 जून को यहाँ पर मस्जिद कमेटी की ओर से मस्जिद तोड़ने का काम किया गया, वहीं बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिली, क्योंकि बुलडोजर की मदद से यहाँ पर मस्जिद कमेटी के लोग खुद मस्जिद को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुलिस बल को भी लगाया गया है। आपको बता दें कि पिछले 12 दिन के भीतर संभल जिले में 3 अवैध रूप से बनाई गई मस्जिदों को मस्जिद कमेटी की ओर से तोड़ने की कार्रवाई की गई है। बीते दिनों संभल के हयातनगर थाना इलाके में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी याकूब शाह की दरगाह और वहां मस्जिद थी जो पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी हुई थी, उसको तोड़ने का काम मस्जिद कमेटी की ओर से किया गया था। वहीं असमोली क्षेत्र में एचोड़ा कंबो थाना इलाके में मीर वाली मस्जिद को भी खुद मस्जिद कमेटी की ओर से तोड़ने की कार्रवाई की गई है। वहीं चंदोसी में रजा ए मुस्तफा नाम से जो मस्जिद है उसको मस्जिद कमेटी की ओर से तोड़ने का काम किया जा रहा है। योगी सरकार का कार्यकाल आस्था, अस्मिता, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक चेतना के उन्नयन का ऐतिहासिक कालखंड है। योगी राज में शताब्दियों की प्रतीक्षा और पीढ़ियों के संघर्ष के बाद सकल आस्था के केंद्र भगवान श्री राम को अयोध्या में उनके पावन मंदिर में विराजमान होते देखा। भव्य दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की साक्षी बने तो प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य दिव्य आयोजन हुआ, जहां 45 दिन तक हर रोज करोड़ों सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई और अब संभल भी उसी राह पर है। जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं,
ये नहीं, अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहाँ पे करना पड़ेगा ना। जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। शाही जामा मस्जिद विवाद जिसे कोर्ट ने अवैध निर्माण बता रखा है, उसे लेकर संभल पिछले कई महीनों से सुर्खियों में बना हुआ है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही मस्जिद जिस जगह पर बनी है पहले वहाँ मंदिर था और इसे साल 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने तोड़वाकर मस्जिद बना दिया था, जबकि मुस्लिम पक्ष यहाँ हमेशा से मस्जिद होने का दावा करता है। इसके सर्वे के दौरान पिछले साल नवंबर में यहाँ हिंसा भी भड़की थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और संभल पुलिस का आरोपियों की धरपकड़ को लेकर एक्शन अभी तक जारी है। शुक्रवार को भी सदर कोतवाली क्षेत्र से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक ही परिवार के 4 लोगों को उनके घर से धर दबोचा, जिनमें 2 आरोपी पिता पुत्र हैं तो 2 सगे भाई। इन आरोपियों के नाम अब्दुल अली और उसका बेटा अकबर अली, दोनों भाइयों के नाम हैदर अली और मुनव्वर अली। संभल पुलिस के मुताबिक शाही जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर के दूसरी बार सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में चिन्हित अब तक 4 महिलाओं समेत 96 उपद्रवी जेल भेजे जा चुके हैं। शेष आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं। संभल पुलिस हिंसा के दौरान की गई पत्थरबाजी, फायरिंग, आगजनी और तोड़फोड़ के उपद्रवियों को वीडियो और फोटो के आधार पर चिन्हित कर आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल भेजने का काम कर रही है। साथ ही संभल को संवारने का काम भी लगातार जारी है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।